Jai Hind everyone. Welcome to online class of Shri Ram Public School. This is Pragati Pandey and I'm going to start the chapter which was going on biotic and abiotic components of ecosystem. So students, we have already discussed food chain, food web, then after biotic components, abiotic components, predators, prey, symbiotic association, mycorrhiza, these things we have discussed. Now we will conclude the chapter today. Okay, so let's start. Students, in the previous video we have seen the symbiosis and also learned the examples of symbiotic association, that is lichen, in which there is the association of fungus and algae, in which algae is having the green pigment, that is chlorophyll. The algae have chlorophyll in them. With the help of these chlorophyll, they used to produce the food products and it provides food to the fungus, whereas the fungus provides shelter to the algae. So this was symbiotic association in which both the organism are getting profit. So now in this lichen, mycorrhiza and the example of goby fish and shrimps we have discussed. Now the second one is independence of organism. Second type is parasitism. So parasitism में आपको पता है कि पैरासाइट होते क्या हैं. They are what? नॉर्मली एक ऑर्गेनिज्म से वो अटैच होते हैं, उनसे अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं और इस कंडीशन में एक ऑर्गेनिज्म का फ़ायदा होता है तो दूसरे का लॉस होता है. पैरासाइट ऐसे जीव होते हैं जो हायर ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़े होते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, बदले में उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता है. आपने देखा होगा जो सीज़ में, ओशियन में जो बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं, उनके साथ बहुत सारे पैरासाइट्स उनके बॉडी में लगे हुए होते हैं. वो पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन उन बड़ी जो ह्यूज वेट फिशेस होती हैं उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं. इसमें क्या हो रहा है, पैरासाइट का तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वहीं पे जो वो बड़ी फिशेस हैं उनका क्या हो रहा है, उनका नुकसान ही हो रहा है. इनफैक्ट उनका ब्लड हुआ, उनका न्यूट्रिशन हुआ, वो अदर ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं. मतलब एक का इसमें फ़ायदा होता है और दूसरे का नुकसान. सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या हो रहा था, दोनों का म्यूचुअल रिलेशन था, मतलब एक दूसरे को फ़ायदा हो रहा था दोनों कंडीशन में. लेकिन पैरासाइटिज्म में एक का फ़ायदा होता है और दूसरे का नुकसान होता है. लेट्स रीड विथ योर बुक. द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज बेनिफिटेड while the other is at loss is called parasitism. ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की जो इंटेस्टाइन होती है इसमें फ्लैट वर्म और ल्यूक वर्म होते हैं. ये क्या होते हैं, एक तरह के नीमाटोड्स होते हैं. नीमाटोड्स अब क्या होते हैं, आपने सुना होगा कि पेट में केचुए पड़ जाते हैं. पेट में जो केचुआ पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, दे आर फ्लैट वर्म्स, ल्यूक वर्म्स, जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उससे स्टिक किए होते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर माउथ. वो स्टिक होते हैं इंटेस्टाइन की वॉल से और वहाँ से वो न्यूट्रिशन को लेते हैं और उससे वो सर्वाइव करते हैं. सो दे आर द पैरासाइट ऑफ ह्यूमन्स. दे आर पैरासाइट विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. सो इन दैट कंडीशन हमें क्या हो रहा है, हमें तो इनफैक्ट नुकसान हो रहा है. हमारे अंदर केचुआ है, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो वो उसका न्यूट्रिशन ले रहा है, तो हमारा तो लॉस हो रहा है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिज्म. In this association, an organism called parasite depend on the other organism called host or a host for food and shelter. So, for food and shelter, this association occurs. अब कैसे इंटेस्टाइन में ल्यूकवर्म, फ्लैटवर्म जो रह रहे हैं, एस्कैरिस जो रह रहे हैं, उनको फूड मिल रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है उनका, और उनको शेल्टर भी मिल रही है. सो दिस इज़ द एसोसिएशन ऑफ parasitism. In a parasitic relationship, only parasite is benefited. Yes, in this relationship of parasitic
relation, only the parasite is benefited, whereas the host on which the parasite is present, that is at loss. Okay. Another example is जो देखते हैं आप सर में जुएं होते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है पैरासाइटिक रिलेशनशिप का। सर में जो जुएं होते हैं बालों में, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे सर में जुएं हैं, वो ब्लड को सक कर रहे हैं, तो हमारा तो लॉस हो रहा है, लेकिन उन पैरासाइट्स का वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। सो दिस इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर अस, so that but it is helpful for these lices, so that's why this is parasitic relationship. In some conditions these parasitic relationship causes diseases also. जो एस्कैरिस होती है पेट में, जो लाइस होती है, लाउस होते हैं हमारे सर में, ये सब कभी कभी डिजीज़ेस को भी जन्म देते हैं। तो इस वजह से पैरासाइटिक रिलेशनशिप सिर्फ एक के लिए यूज़फुल होती है, अदर के लिए वो हार्मफुल ही होती है। ओके, यू कैन सी इन योर बुक द एंडोपैरासाइट tapeworm ascaris, it is also given in your book also. Read the things. Parasite that live outside the body of the host is called parasite. Yes. टिक्स सच एज टिक्स फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ डॉग्स, डॉग्स पे टिक्स हुए, ह्यूमन पे लाउसेस हुए, लाइस हुए, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं एक्टोपैरासाइट के। वेरएज एंडोपैरासाइट का मैंने पहले एग्जाम्पल बताया, टेप वर्म और एस्कैरिस या फ्लैट वर्म, गोट होती है, बकरी के भी पेट में इंटेस्टाइन में होती हैं फ्लैट वर्म, सो दे आर एंडोपैरासाइट। सो पैरासाइटिक रिलेशनशिप दो तरह की होती है, एक एंडोपैरासाइटिक होती है और दूसरी एक्टोपैरासाइटिक। एंडोपैरासाइट में ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट बॉडी के अंदर होता है और एक्टोपैरासाइट में ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट वो बॉडी के बाहर होता है और वहाँ से बेनिफिट होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेडेशन, the association or interaction between the organism in which one organism preys upon other or kill other animal for food is called predation. predation में क्या होता है, शिकार करना, एक तरह से हम कह सकते हैं शिकार करने की जो कंडीशन होती है उसको प्रेडेशन कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म, जो जानवर शिकार करता है उसको हम प्रेडेटर कहते हैं और जिसका शिकार किया जाता है उसको हम प्रे कहते हैं। जैसे मान लीजिए शेर है और हिरन है, शेर ने हिरन का शिकार किया तो शेर हो गया प्रेडेटर और हिरन जिसका शिकार हुआ है वो होता है प्रे। ओके, द एग्जाम्पल्स गिवन हियर, पेस्ट सच एज लोकस्ट फीड ऑन प्लांट। इस समय आपने सुना होगा कि टिड्डी दल आया हुआ है, ये क्या है? They are usually destroying the plants, so they are predator and the prey is plant because they are going to destroy the plants. Another example is microorganisms such as fungus, viruses. They usually affect the crop, so the predators are microorganism and those fungus, whereas the prey is crops and plants. Okay. Predators and prey mostly develop special characters called adaptation. Predators और prey में क्या होता है? Adaptation होता है। Adaptation क्या होता है? Adaptation means environment के हिसाब से अपने आप को adjust कर लेना। Adaptation के हिसाब adaptation means होता है कि environment का atmosphere कैसा है उसके according अपने आप को adjust कर लेना ही एडेप्टेशन कहलाता है। तो जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो अपने अंदर एडेप्टेशन की क्वालिटी को जनरेट कर लेते हैं जिससे वो खुद का शिकार होने से खुद को बचा सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ एडेप्टेशन वो अपने आप को प्रिवेंट करते हैं कि उनका शिकार ना हो पाए। एग्जाम्पल जैसे लॉयन है, एग्जाम्पल बुक में जो है आपके देखिए,
Lions have long hair and brown skin that helps them to hide behind long dry grasses and catch the prey. क्या होता है, जो लायन है आप देखते हैं उसका ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश कलर उसका स्किन होती है, उसके हेयर्स होते हैं, जिससे वो ड्राई ग्रास, जो सूखी घास होती है वो भी लाइट ब्राउन कलर की होती है। तो जो प्रेडेटर्स होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, अडेप्ट कर लेते हैं, जिससे वो उनका शिकार ना हो पाए और वो बहुत ही ईजिली अपने शिकार को पकड़ सकें। ओके, सो दिस इज़ द, बहुत सारे लोग पबजी खेलते होंगे, देखते होंगे कि पबजी में एक ड्रेस होता है जिसमें वो ग्रास, जो घास होती है उसके जैसा ड्रेस होता है। तो बहुत ही आसानी से उस घास में वो, आप खेलते होंगे पबजी, आपने देखा होगा कि वो जो इंसान है जो खेल रहा है उसको आपने घास वाला कपड़ा पहना रखा है, तो वो घास में जब जा रहा है तो लेटा हुआ है तो उसको कोई पकड़ नहीं पाता, पहचान नहीं पाता, वो वहाँ छिपा रहता कुछ देर तक। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अडेप्टेशन। मतलब एटमॉस्फेयर में अगर ग्रीनरी है तो हम ग्रीनरी वाली कंडीशन को अगर फॉलो कर ले अपने साथ तो हम बचे रह सकते हैं, हम सर्वाइव ज़्यादा दिन कर सकते हैं। सो वही कंडीशन होती है प्रेडेटर्स की अडेप्टेशन में, वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, जिससे वो कुछ दिन और जी सकें और आसानी से अपने प्रे को कैच कर सकें, आराम से मार सकें। ओके, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सब का एक एग्जाम्पल देना है। क्विज जोन में देखेंगे सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल आप लाइकेन देंगे। प्रेडेशन, प्रेडेशन में आप आराम से बता सकते हैं शेर और हिरन का। नाउ पैरासाइटिक प्लांट, आप पैरासाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, देखेंगे। कैस्कटा इज़ अ प्लांट दैट लिव्स ऑन अ होस्ट प्लांट एंड डिराइव इट्स न्यूट्रिशन, सो यू विल गिव द एग्जाम्पल कैस्कटा प्लांट। नाउ एडेप्टेशन इन एनिमल्स, आप आराम से बता देंगे कि लायंस है और ग्रास भी लाइट ब्राउनिश होती है, लायंस का स्किन एंड हेयर्स दिस इज ऑल्सो लाइट ब्राउनिश, सो दैट दे कैन अडेप्ट टू द एनवायरमेंट। एक्टोपैरासाइट, लाइस, जुआ एंड अदर आप दे सकते हैं टिक्स ऑन डॉग्स, एक्टो एंड एंडो, एस्कैरिस। ओके, tapeworm in animals, ascaris, lukeworm, flatworm, all these are endoparasites. Now the next topic is forest ecosystem. The word forest ecosystem has been derived from the Latin phrase forestis silva that means wood outside. Forest ecosystem एक word जो कि लैटिन है, उस जो है फॉरेस्टिस सिल्वा, उससे डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है वुड आउटसाइड। इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ वुड और ट्रीज आउटसाइड। इसका मतलब एक ग्रुप जो कि ट्रीज़ का ग्रुप है जो बाहर हो, जैसे आप घर में हैं, घर के बाहर एटमॉस्फेयर में जो प्लांट्स प्रेजेंट हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। फॉरेस्ट इज़ एन इकोसिस्टम वेयर डिफरेंट plants and animals live in close association and depend on each other directly or indirectly for food, protection or shelter. This is made of biotic and abiotic components. So basically what happens, forest is an ecosystem in which different organisms, plants, animals with their abiotic components are present for the food, shelter. Okay, so basically forest is all about biotic and abiotic components. Association of biotic and abiotic component is forest. Biotic components include animal, plant, lion, tiger and other animals, whereas abiotic components you basically have soil, humidity, water, sunlight, all these are abiotic components. So the animals living in the forest, जो जानवर होते हैं फॉरेस्ट में उनको हम फौना बोलते हैं, FAUNA, और जो प्लांट्स होते हैं उस इकोसिस्टम में उनको हम फ्लोरा बोलते हैं, FLORA. सो फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स.
सो एनिमल्स की कंडीशन फौना में न्यूमरस एनिमल्स को एक साथ हम फौना बोलेंगे एंड न्यूमरस प्लांट्स को हम एक साथ फ्लोरा बोलते हैं. डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन फॉरेस्ट आर ऑफ 3 टाइप्स. बेसिकली क्या होता है, फॉरेस्ट लोकेशन के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को 3 तरह से डिवाइड किया गया है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड बोरियल फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट का मतलब हो गया यानी कि यहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे प्लांट यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे जिनको पानी की अधिकता चाहिए होती है, जिनको पानी ज़्यादा चाहिए. एग्जाम्पल में आप देखेंगे प्लांट्स सिक्विया, रबर, इबोनी, महोगनी, ऑर्किड, मॉसेस, फर्न्स. सो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. मतलब ये ज़्यादातर पानी में आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं. एनिमल्स लाइक मंकी, बैट्स, गोरिल्लाज, स्नेक्स, लिजर्ड, जगुआर, स्लॉथ, बियर, these are the example of tropical rain forest. Temperate forest. Temperate forest means moderate, जहाँ पे कंडीशन होती है, ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है, मॉडरेट कंडीशन है. ऐसे जगहों पे कौन रहते हैं? प्लांट्स का एग्जाम्पल है birch, elm, oak, figs, laurels. Whereas in fauna, koala bear, squirrel, black bear, pileated woodpecker, these are the example of temperate forest plants and animals. And now boreal forest. बोरियल फॉरेस्ट में आपका फ्लोरा जो है, प्लांट्स जो वहाँ पे होते हैं, पाइन, फर, स्प्रूस. वेयर एज फौना एनिमल्स आर वॉल्व्स, फोर्सेस, डियर, मोस एंड चिपमंक्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ forest ecosystem. The 3 types of forest ecosystem is tropical rain forest, temperate forest and boreal forest. Now the biotic component in forest ecosystem include producer, herbivore, carnivore, omnivore and decomposers. जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी फॉरेस्ट में वो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं. उनमें ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप में प्रोड्यूसर्स, हेट्रोट्रॉप में herbivores, carnivores, omnivores and decomposers. All these are present, they are biotic components. अब फॉरेस्ट इंक्लूड डिफरेंट फूड चेन. आपको पता है फॉरेस्ट में जब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फूड चेन भी ज़्यादा होगा. मीन्स फूड वेब की कंडीशन पूरी तरह से फॉलो होगी और लेवल्स ऑफ फूड चेन विल ऑल्सो बी मोर. ओके. The producer can be different types of plant including a variety of herb, shrub and trees. फॉरेस्ट में आपको पता है फॉरेस्ट मीन्स जहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा हों, एनिमल्स हों, तो वहाँ प्लांट्स की भी कैटेगरी होती है हर्ब, श्रब एंड ट्री. हर्ब मीन्स जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा 1 मीटर हो, वो होते हैं हर्ब. 1 से लेकर के 10 मीटर तक के प्लांट, 8 मीटर तक के प्लांट को हम श्रब में लेते हैं और उससे ज़्यादा जो होते हैं वो हमारी ट्रीज़ होते हैं. तो जो प्रोड्यूसर हैं वो 3 वैरायटीज़ में डिवाइड हो जाते हैं फॉरेस्ट में, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज़. वेयर एज हर्बीवोर्स आर स्मॉल साइज इंसेक्ट. हर्बीवोर जो प्लांट्स को फीड करते होंगे वो हर्बीवोर्स होते हैं. तो हर्बीवोर जो प्लांट को फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनकी भी कैटेगरी है. बहुत छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, ग्रास होपर हैं, बीटल्स हैं, और जो बड़े हैं जैसे लाइक काऊ, बफेलो, विल्डर बीस्ट एंड अदर एनिमल्स लाइक डियर. सो दे आर हर्बीवोर्स जो कि छोटे साइज में स्मॉल हैं, जो इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, और जो बड़े हैं एनिमल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं. The carnivores also include different types of animal of different sizes. कार्निवोर में जो फॉरेस्ट के कार्निवोर्स हैं उनकी भी डिफरेंट कैटेगरीज है साइजेस के बेसिस पे. जैसे बर्ड, लिजर्ड, रैट, स्नेक्स, ये सब स्मॉल साइज के हैं. वेयर एज बड़े साइज के जो हैं टाइगर, लायन, लेपर्ड, दे आर बिगर कार्निवोर्स. द डिकम्पोजर्स इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. डिकम्पोजर्स में भी वैराइटीज़ हैं लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया. डिकम्पोजर्स में जो बहुत छोटे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया के तरह, और जो लार्जर हैं लाइक वल्चर, हाइनास,
so they are also decomposers. They used to eat the dead and decaying part of the atmosphere. The abiotic component of the forest include different other types of components. abiotic components में भी एयर, वाटर, सॉयल, ये सारे तो हैं ही जो कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं. एयर, वाटर, सॉयल. इनऑर्गेनिक मीन्स जो कार्बन कंटेंट जिनमें ना हो, जैसे एयर है, वाटर H2O होता है, कार्बन उसमें नहीं होता है. दे आर इनऑर्गेनिक, जो जैविक ना हो. इनऑर्गेनिक मीन्स अजैविक, जो जैविक ना हो. न्यूट्रिएंट्स दैट ऑर्गेनिज्म डिराइव फ्रॉम सॉयल एंड द डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑर्गेनिक. जैसे आप बोलते हैं सब्जी का छिलका हमको मिट्टी में डालना चाहिए, वो जैविक खाद बन जाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन जाता है. सो जैविक जो जीव जंतुओं के डेड रिमेन से प्राप्त हों, जैसे प्लांट सड़ रहा है, पेड़ सड़ गया, उसकी लकड़ी से जो हमें मिला वो जैविक है. इंसान मर गया, उसको मिट्टी में दबा दीजिए, वो जैविक हो गया. और जो हमें डायरेक्टली एयर से, वाटर से मिले वो अजैविक है. ओके, सो एबायोटिक कंपोनेंट्स में भी दो कैटेगरीज आ गई हैं, जैविक और अजैविक, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ओके, डेड लीव्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब क्या हैं? ये सब जैविक हैं, ऑर्गेनिक हैं. प्लांट है, प्लांट सूख गया, गिर गया, मिट्टी बन गया कुछ दिन बाद, वो जैविक हो गया. ओके, कंपोनेंट्स सच एज सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, दीज आर अदर फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम्स. सो एबायोटिक फैक्टर्स में तीन चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट एयर, वाटर, सॉयल, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट दैट इज़ एयर, वाटर, सॉयल. ऑर्गेनिक कंपोनेंट मीन्स पेड़ था, इंसान था, वो मर गया, उसकी डेथ हो गई और वो बाद में सड़ के मिट्टी बन गया, वो हो गए हमारे ऑर्गेनिक. मतलब ऐसी चीज़ जो हमें ऑर्गेनिक चीज़ों से प्रोवाइड की जा रही हैं, प्रोवाइड हो रही हैं, वो हमारी हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फिर उसके बाद अदर दो चीज़ें हमारी ये हो गई, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एबायोटिक कंपोनेंट में. और तीसरी फैक्टर्स हो गए जो कि सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, दीज आर अदर फैक्टर्स ऑफ ecosystem. So students, here we have completed our chapter number 3, that is biotic and abiotic components. Okay, so that's all for today. Your assignment work is write examples of predator, predation, parasitism and forest ecosystem. You have to write note on these, and in the next video I will provide the exercises of this chapter. Okay, so that's all for today. Thank you.